अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और अगेन पीटीए पर वीडियो बना रहा हूँ। तनकीदी वीडियो नहीं है, एक इवॉल्व करने की वीडियो है, इम्प्रूवमेंट की वीडियो है कि इम्प्रूव करना चाहिए और इम्प्रूव क्यों करना चाहिए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट अभी स्टैंड कहाँ करती है। इंटरनेशनली अगर देखें तो पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती सर जी। इंटरनेशनल जो मोबाइल यूज़र है, जो स्मार्टफोन यूज़र है, दुबई, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जहाँ जो भी हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं यूज़र को, क्या वो पाकिस्तान में मिल रही हैं? नहीं मिल रही। मेरी मल्टीपल वीडियोस हैं इस टॉपिक पर कि क्यों पाकिस्तानी जो यूज़र है उसको एक किस्म का शैडो बैन ही है, एक किस्म का कि बैन कर दिया गया है किट मोबाइल मार्केट में, जहाँ पर अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कि यार अगर पीटीए टैक्स ना हो तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं जो इतनी कमाल की स्पेसिफिकेशन और इतने अच्छे बजट में मिल रहे होते हैं। हमें आईएमई आते हैं कि यार ये फ़ोन है 200 पीस मिल रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। हम उसकी स्पेसिफिकेशन जब चेक करते हैं कि तो मुंह में पानी आता है, खुदा की कसम मुंह में पानी आता है कि यार काश ये फ़ोन हमें मिल जाए। ओप्पो के इतने इतने कमाल के फ़ोन हैं जो 50-60 हज़ार रुपये के बजट में मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते? क्योंकि कसम वाली बात है, उनका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ओप्पो का एक फ़ोन तो ये एक मिसाल है। डेली बेसिस पे हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि यार ये वाला फ़ोन है, ये डील मिल रही है हांगकॉन्ग से, इतने फ़ोन है, 200 फ़ोन है, 300 फ़ोन है, स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं। हम क्या करते हैं, हम उसका जीएसआई मरीना पे उसकी स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू करते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब उसके आईएमई का टैक्स चेक करते हैं तो वो 50,000 रुपये वाला फ़ोन होता है, उसका लाख लाख रुपये टैक्स निकल रहा होता है। तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये इतनी अच्छी ऑप्शन थी, ये अगर पाकिस्तानी यूज़र्स को मिले ये वाली ऑप्शन तो कितने कमाल से ये चीज़ें बिकें। बॉक्स पैक फ़ोन्स की इतनी बड़ी क्वांटिटी मिल रही होती है। तो खैर ये तो हमारा रोना हो गया ना कि इंपोर्टर का क्या रोना है कि इंपोर्टर अनलिमिटेड चीज़ें क्यों नहीं मंगवा सकता पाकिस्तान में। लेकिन बात यह है कि पीटीए इवॉल्व कर रहा है, नो डाउट इवॉल्व कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा स्पीड से इवॉल्व किया है। 2018 से लेके अभी तक आपने इतना इवॉल्व किया है कि अभी भी वही हाल है कि टैक्स इतना ही है कि आप 30-35 हज़ार का फ़ोन लेते हो, उस पर टैक्स 50-60 हज़ार ही निकलता है। लेकिन इवॉल्व कैसे किया है? टैग मॉडल्स आ गए हैं, जाहिर सी बात है, लो टैक्स वाले वेरिएंट्स आना शुरू हो गए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इन दी एंड ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर पीटीए 10 साल लगा देता है तो पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली 10 साल पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट से पीछे रह गया। और इस वक्त के हिसाब से अगर देखें तो हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठे हुए स्मार्टफोन जो यूज़र्स हैं वो दुनिया से 10 साल पीछे ही हैं एक किस्म के। ठीक है, लोग मजबूर हो रहे हैं CPID ख़रीदने को, लोग मजबूर हो रहे हैं JV आईफोन को ख़रीदने को, लोग मजबूर हो रहे हैं टेम्पर्ड चीज़ों को ख़रीदने को, लोग मजबूर हो रहे हैं नॉन पीटीए फ़ोन ख़रीदने को। ठीक है, लोगों को एडवांसमेंट चाहिए, लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपको अगर टैक्स चाहिए तो जाहिर सी बात है लें, मना कौन कर रहा है, लेकिन रीज़नेबल टैक्स लें। अगर जो लोग CPID फ़ोन चला रहे हैं उनसे माकूल टैक्स लिया जाएगा तो वो क्यों बेवकूफ़ हैं, वो CPID वाला फ़ोन चलाएंगे। अगर JV आईफोन लोग ले रहे हैं और अगर उसमें पीटीए अप्रूव का मार्जिन कम होगा, जो रेशो है वो कम हो जाएगी। अगर JV आईफोन लाख रुपए का मिल रहा है और वही फ़ोन उनको ऑफिशियल पीटीए 1,30,000 में मिल जाएगा, ठीक है, 1,40 में मिल जाएगा, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है कि वो JV आईफोन यूज़ करेंगे। JV आईफोन पहले नहीं बिकते थे, ये पीटीए टैक्स के बाद ही JV आईफोन बहुत स्पीड से बिकना शुरू हो गए हैं। तो अगेन तनकीद बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कि आप इवॉल्व करें और स्पीड से इवॉल्व करें। ये काम साल में करने वाले हैं, जो काम करते करते हमें 10 साल लग जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, लोगों का भी नुकसान हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे, CPID की तरफ, इलीगल प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं। CPID अगर पाकिस्तान में इलीगल नहीं है तो वैसे भी गैर इखलाकी चीज़ है। एक आईएमई फ़ोन का चेंज कर दिया आपने, उस फ़ोन की आइडेंटिटी ही चेंज कर दिया आपने, तो जाहिर सी बात है वैसे भी गैर इखलाकी एक किस्म की चीज़ है। तो लोगों को क्यों जानबूझ के गैर इखलाकी चीज़ों की तरफ प्रमोट किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कम कर दें। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो CPID और ऑफिशियल पीटीए का जो डिफरेंस है वो कम कर दें, इंडिविजुअल टैक्सेस कम कर दें, ताकि दुबई में अगर कोई बंदा फ़ोन देखता है, उसको पसंद आता है, स्पेसिफिकेशन अच्छी लगती है और वो कहता है कि यार ये मेरे फ़लाने दोस्त को, फ़लाँ मेरे फादर को, मेरे भाई को, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को ये वाला फ़ोन बड़ा सूट करेगा, बड़े वो खुश हो जाएंगे ये फ़ोन देख के। लेकिन इन दी एंड वो पाकिस्तान जब आता है तो उसका टैक्स इतना होता है कि वो फ़ोन बेचारा नॉन पीटीए के तौर पर ही पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये आज़ादी दे दें लोगों को, टैक्स माकूल लें। ठीक है, 10% टैक्स इज़ मोर देन इनफ। तो जो लोग JV चला रहे हैं वो आपको टैक्स देंगे,
जो लोग CPID चला रहे हैं वो CPID नहीं चलाएंगे। जो लाखों के हिसाब से फ़ोन बिक रहे हैं या जो बिके हुए हैं सर जी, वो ख़त्म हो जाएंगे अल्टीमेटली। JV भी बिकना बंद हो जाएगा और CPID वाला काम भी बंद हो जाएगा अगर PTA टैक्स माकूल रेट पे आ जाता है तो। लेकिन पॉइंट अगेन वही है कि आ रहा है, ग्रेजुअली टैग मॉडल्स बढ़ रहे हैं, टैग मॉडल्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्लो ना करें। आपके सामने लिस्टें हैं, मार्केट के लोगों से डाटा कलेक्ट करें। मार्केट में जो कमेटियां बैठी हैं, जो माशाल्लाह से खिदमत ग्रुप हैं, जो इतने बड़े सदर हैं मार्केट के, उनसे डाटा लें। 1-2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, मुझे बुला लें, हम जैसों को बुला लें, बड़े यूट्यूबर को बुला लें। छोटे यूट्यूबर को बुलाते हुए कोई ज़ाहिर सी बात है आपकी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है, तो बड़े यूट्यूबर्स को बुला लें, वो भी आपको यही मशवरे देंगे। ये 1-2 दिन में करने वाले काम हैं जिनको इवॉल्व होते होते मेरा ख्याल है 10 साल लग जाएंगे। तो ये करें। पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त ज़मीन को छू रही है, ज़मीन बोस हो चुकी है। तो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप टैक्सेस कलेक्ट करना चाहते हैं, मैं तो ये कह नहीं रहा कि टैक्स ख़त्म कर दें, टैक्स को रीज़नेबल कर दें। टैक्स नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पर टैक्स है। आपने रखना है, रखें, कोई बड़ी कबाहत नहीं है इसमें, रखें, लेकिन माकूल रखें ताकि इल्लीगल प्रैक्टिसेस की तरफ लोग ना जाएं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ लोग चला सकें। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि आपको करना पड़ेगा, ये टैक्स कम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, वो मैं इस बेस पे कहता हूँ कि किसी दिन तो वो बंदा आएगा जो बैठ के देखेगा, जो PTA को चेयर कर रहा होगा, PTA का CEO बनेगा, वो जब देखेगा ये कि यार ये मार्केट में इतनी बड़ी हलचल की वजह क्या है, ज़्यादा टैक्सेस वजह है, CPID वाले लोग चला रहे हैं फ़ोन, उसकी वजह ज़्यादा टैक्सेस, JV आईफोन लोग चला रहे हैं, उसकी वजह ज़्यादा टैक्सेस, तो वो कहेगा कि यार ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। कभी किसी एक बंदे ने हमेशा एक ओहदे पे नहीं रहना, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो गुडविल कमाना चाहते हैं, जो लोग अवाम की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अवाम से तारीफ़ हासिल करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझें और समझ के खुद ही टैक्स कम कर दें। सर जी, आपने नहीं किया तो इन दी एंड कोई ना कोई तो PTA को चेयर करेगा, एक बंदा आके जो इस चीज़ को सेंसिबली देखेगा कि यार ये सारी की सारी मार्केट में जो उलझने हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि टैक्स इनसेनली ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियली टैक्स ज़्यादा है। तो उस टैक्स को कम करके रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है और उस टैक्स को कम करके ये CPID वाली ग्रे मार्केट भी ख़त्म की जा सकती है। इसको लीगलाइज़ करें और टैक्स कम करें। खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।